अब बैंक बंद हो गई तो छुट्टी पड़ गई, तो छुट्टी पड़ी 10,000 वर्ष की, 10,000 वर्ष की छुट्टी पड़ गई है? बोला तो जोर से बोलो। देखो उनकी आयु थी, राजा शरीफ की आयु नरक के पहले पाखंड में, पहले गृह में 10,000 वर्ष रह गई। 84,000 मंदिर जी क्या पता? 84,000 एक बार चलो ठीक है, हमने जितनी भी रही छुट्टी लग गई, अब इतने दिन इंतजार करो। बाकी उनकी गुणों की स्वीकारता हो चुकी है, बस गुणों को प्रकट करना है और प्रकट करके उन गुणों की माला को पहनना तो मुक्ति। आप वही तो भी कह रहे हैं महाराज मोह सम्यक दर्शन होगा, आपकी वाणी में आओ, मुझे रत्नात्रय की माला झुलक वही देखता है मेरी, मुझे झुलक वही कायम करे। अब देखो अब जिनने कह दी उमेश भैया ने जब तुम्हारे खाते में 25 लाख रुपए जमा करे आए, तुम कहने लगे यार ये 25 लाख जमा करे आए हमारे मोबाइल में, बता खाइए हमारा सर्वर का खराब हो चुके हैं। अब इस सर्वर डाउन हो गए, अब सर्वर फिर से काम करे तो तुम्हारे पास मैसेज आए तो तुम्हारे मोबाइल में वो मैसेज दिख जाएगा कि हमारे नाम पर 25 आ गए। ऐसी श्रेणी महाराज की जमा तो हो गए, पर गति का बंद बहुत सो सर्वर डाउन हो गए। अब भी डाउन हो गए, भगवान के समोसरण में कहने लगे कि काय में भैया तुमने हमारे नाम से पैसा जमा करे हमारे मोबाइल में, बता का लिया हमारे मोबाइल में मैसेज का लिया, तुम तो कहोगे विजयी कहेंगे ना भैया। ऐसे भगवान से महाराजा शरीर कहने लगे जब हम 26 संग होगा तुम्हारी वाणी में आओ है तो हमें पर रत्नात्रय की माला देख का मिली, मतलब मैसेज का लिया, मतलब रत्नात्रय की माला झूलती हुई काली के गई। यहाँ पूछेंगे आगे चलते हैं रत्नात्रय की माला हमें हृदय कंठ में झूलती हुई काय नहीं, बात तो समाधान में गुरु महाराज जी ने प्रभु कहेंगे भैया तो है नहीं देख सकते तेरे नेटवर्क खराब है। कैसे नेटवर्क खराब है? देखो नेटवर्क मिलाना पड़ेगा और नरक में जाने तो हाँ नेटवर्क मिलते ही नेटवर्क पता समझते समझा। अगर आपके परिणामों में विशुद्धि मिल रही है, आपको भगवान आत्मा की रुचि लग रही है, आपको शुद्ध आत्मा की भावना जागृत हो रही है, तो आपके नेटवर्क मिल रहा है, आप परमात्मा से मिल सकते हो, परमात्मा से जुड़ सकते हो, परमात्मा की शरण में पहुंच सकते हो। ये नेटवर्क है आपके परिणामों की विशुद्धि, ये दर्शाता है कि नेटवर्क है भैया पूरे डंडा है। और अगर ये चीज तुम में नहीं हो रही तो मंदिर में बैठो, तुम मंदिर में बैठे हो, इस तरह का कनेक्शन नहीं मिल रहा है जैसे कि सवेरे पूरा टावर मिल रहा था तो वो भजन चल रहे थे, पूरे डंडा आ गया एक साथ बस वो फोन लगने की देरी ले गई। देखो देखो श्रेणी भगवान महावीर स्वामी भी हम मान लो चिंता नहीं हमारा कह रहे भगवान हमें वो रत्नात्रय की माला ज्योति में नहीं दिख रही, तो भगवान अगर मान लो कैसे तो हमने कही नहीं हम कह दिए थे चिंता है वहां कह लगे भैया मैं भी आदिनाथ भगवान के समोसरण में था तो मोही भी नहीं दिख रही थी, कह लगे काय विशुद्ध परिणामों के डंडे ही नहीं आ रहे थे। भगवान आत्मा की रुचि के डंडा ही नहीं आ रहा, कह लगे कहाँ मेरे घर में नेटवर्क, लेकिन जंगल में मिलो सिंह शेर की जगह सही चीज है। और जिस समय आयोजन जो होगा ना तुम्हारा नेटवर्क तुम तक पहुंच जाए और बस नेटवर्क आओ मतलब भाव विशुद्धि भई, शुद्धात्मा की रुचि लगी, भगवान की भक्ति लगी, भगवान आत्मा से प्रीति भई, बस समझ लो अपना काम फट से कॉलिंग करने की दे दी, कॉलिंग होगी बात इस काल में। और ऐसे नेटवर्क में अब तुम कहो कि नेटवर्क आ गया मगर हमने लगाओ नहीं उठाओ नहीं तो दादा तुमने मिस
मिसाल तो चलो वो कभी तो देख ले पंचम काल में लगाओ मारो उठाओ नहीं, मतलब ऐसा मिलन नहीं हो शुद्धात्मा को रोगियों अंतरात्मा का शुद्धात्मा रोगियों का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए, चिंता मत करो, तुम्हारा मैसेज जा चुका है। अब वो भी जैसे उसमें आई नहीं। पंचम काल में आप जैसे पंचम काल में वो उत्कृष्ट काल में पहुंचोगे, आपको भी निष्काल आएगा, स्वानुभूति मिल रहा है आपको बोल दिए। फुल टावर का मतलब क्या हुआ, पूरा नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, फुल नेटवर्क का क्या मतलब। फुल नेटवर्क मिला था जिनेरी फूल लगने से, अभी दिख नहीं रहा है, कम है, मैं इतने भी काम नहीं। तो अब एक काम करो, इतने में ही शुद्धात्म स्वामी से, काली भगवान आत्मा से सम्यक की भावना भी निष्काल तो ठीक, अर्थात ऐसी भावना कर लो, ऐसी प्रार्थना कर लो, ऐसी अंदर में अनुमोदना कर लो कि गुरु भगवान सद्गुरुदेव मेरी आत्मा की भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होए, ऐसी मेरी जो मिसकाल पहुंच जाओ। जैसे मिसकाल पहुंचो है, अब मान लो जब मिसकाल अपन कर चुके, बोलो आयु को होगा 1, अभी यमराज आए लेने के लिए, अभी यमराज ने तुम्हारे अंदर हृदय की मोबाइल खोल के देखा कि तुमने कब कब कौन सी कैसी बातें करी, कितने मिसकाल कहाँ पहुंचा है, तो मोबाइल में पता चल गया यार इन्होंने तो परमात्मा को मिसकाल किया, इनने तो उनके सामने भावना रूपी मिसकाल पहुंचाया है कि हमें सम्यक की भावना है, हमें स्वानुभूति की भावना है। तो यमराज कहने लगे भैया गति को अंत हो चुका, गति मतलब आयु पूर्ण हो चुकी है, इन्हें तो ऐसी जगह रखना पड़े जहां उनकी टावर जी है। तो आप मतलब इसका जीवा कि अपना जीव भी दुर्गति में नहीं जाएगा, अपना जीव भी ऐसी खोटी दुखद गति में नहीं जाएगा जहां अपने दुख भोगना पड़े, बल्कि वहां भी अपने ज्ञानियों का सानिध्य, मोक्ष मार्गियों का सानिध्य और भगवान की वाणी, ये है रत्नत्रय की माला को ढूंढना। गाथा नंबर की 11, अब गाथा नंबर ले रहे हैं 12। पढ़माए 11 तत्वानी बेघम, ये जो 11 प्रतिमा धारण करते हैं जीव, मगर तत्व को भली भांति पेश करके, यानी शुद्धात्म तत्व को भली भांति पूरी रुचि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पेश लेते, मत लेते, उस शुद्धात्म तत्व को श्रद्धा और ज्ञान में मजबूत कर देते हैं। जैसे अपन लोग तत्व को पेशना क्या समझे कि तत्व का श्रद्धान ज्ञान में आया, अर्थात तत्व का श्रद्धान जगा और उस श्रद्धान को पुष्ट करना, उस मान्यता को पुष्ट करना, ओनली खास तत्व के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरी मान्यता को बढ़ाते जाना, ये तत्व को देखना। जैसे कि मान लो मेरे अंदर प्रयोजनभूत शुद्धात्म तत्व है, तो ऐसे प्रयोजनभूत शुद्धात्म तत्व के प्रति जीव की बढ़ती हुई सन्मुखता, ऐसे शुद्धात्म तत्व के प्रति उसका बढ़ता हुआ रुझान, यही तत्व को देखना। और दूसरी सरल भाषा में ले लो, तत्व को देखना मतलब कैसा होगा, दर्शनम तत्व सावधानम, ऐसे तत्व की श्रद्धा करना, ऐसे प्रयोजनभूत शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा करना सम्यक दर्शन, ऐसे प्रयोजनभूत शुद्धात्म तत्व का वेदन करना सम्यक ज्ञान, और ऐसे प्रयोजनभूत शुद्धात्म तत्व में स्थिर होना सम्यक चाल। अब तीनों प्रकार से आपने शुद्धात्म तत्व को पेश किया, यानी उसको श्रद्धा और अनुभूति में ले लिया।
तो अब तुम 11 प्रतिमा तक की साधना कर सकते हो, अर्थात तुम प्रतिमाएं धारण कर सकते हो। तत्व को देखा ही नहीं, सिद्धार्थ तत्व को श्रद्धा ज्ञान में लिया ही नहीं, तो प्रतिमा लेने की योग्यता तुममें है ही नहीं। और अगर तुम फिर भी ले ले तो फिर डुप्लीकेट ऊपरी है, उनसे मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं है। तो परिमाण 11 तत्वान बेकम व्रतानि शीलम तपदान चित्तम। व्रत, शील, तप और दान, ये सारी चीजें तुम्हें जीवन में आएंगी और तुम्हारे जीवन में ये चीज उत्पन्न होंगी। मगर याद रखो, तत्व को देखना महत्वपूर्ण है। तत्व को देखना महत्वपूर्ण है। जैसे आप व्यापार करते हो तो आपका आइटम मान लो 1500 रुपए का खरीदी का है और खर्चा सही तो 1600 में पड़ गया है, रेट दिया उसको आपने 2600। आप चल रही है ग्राहकों में और आपके पीछे, बस आप मूल तत्व को पकड़े हो 1500 में, मूल आपका 1500 नहीं 1600 माना जाएगा क्योंकि खर्चा भी तो आ रहा है। तो मूल आपने 1600 को सेव कर लिया। अब वो 1600 को पकड़ के बोल कितने देगा, बोल कितने देगा। हाँ, आप कोशिश कर रहे कि 1600 के अंदर नहीं रहे, 1600 के बाहर रहे, तो जितने 1600 के बाहर रहे हम दे देंगे। ऐसे ही मूल तत्व है शुद्धात्म तत्व, प्रयोजन भूत। जैसे प्रयोजन भूत मूल शुद्धात्म तत्व को अपनी दृष्टि में, अपनी रुचि में, अपने श्रद्धान में, अपनी मानता में पकड़ के रखो। कैसे पकड़ के रखो? वह प्रयोजन भूत मूल शुद्धात्म तत्व ही मैं, वह मूल प्रयोजन भूत शुद्धात्म तत्व ही मेरा, वह प्रयोजन भूत मूल शुद्धात्म तत्व ही मेरी शाश्वत। तो पकड़ के रखना और उसको पेलते रहना। और फिर उसके बाद 11 प्रतिमाएं, व्रत है, शील है, तप है और दान, ये सब जीवन में ग्रहण होते चले जाते हैं। ये चीजें जीवन में लागू होते चले जाती हैं। फिर आगे सम्यक शुद्धम ज्ञानम चारित्रम, सम्यक दर्शन को शुद्ध करता हुआ ज्ञान और चारित्र को प्रकट कर दर्शनम शुद्ध मानव उत्तम, अर्थात सम्यक दर्शन की शुद्धि करता है और 25 मल दोषों से आत्मा सम्यक दर्शन को रहित करता है। यानी 25 मल दोषों से रहित यथार्थ शुद्ध सम्यक का पालन। अब 25 मल दोष कौन से? संतोष कुमार, हाँ संतोष कुमार जी भूल बोलते हैं। अच्छा देखो संतोष जी भैया जी, आपको नाम नहीं मालूम तो बचते कैसे होंगे? अब मान लो कोई आदमी कहे भैया पोटी, मैं नाम ही नहीं मालूम तो खतरा है। तो ये 25 संकाली दोष है पक्का। और इसको गुरु महाराज क्या बोला है? मल को मतलब हिंदी बता पाओ। मल को हिंदी शब्द बताओ ना। अब जब आज 25 मल दोष है, अब जो 25 मल दोष है मतलब 6 अनायतन, इनमें जाना 6 अनायतन है, इनमें जाना 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और पाखंड मूर्ता। तो 3 हो गई मूर्ता। मतलब देव मूर्ता, देव के नाम पर मूर्ता का पोषण करना, जो देव है ही नहीं उसे देव मानना और देव समझ के उसकी पूजा भक्ति करना। गुरु मूर्ता, जिसके अंदर रत्नात्रय है ही नहीं उसको गुरु समझना और उसको गुरु जान करके गुरु जैसी भक्ति करना। गुरु मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। और तीसरी है पाखंड मूर्ता, जो पाखंड है क्रियाकांड है जिसमें आध्यात्म नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसे पाखंड क्रियाकांड में खुद भी उलझना और दूसरों को भी उलझाना। तो 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 3 मूर्ता और
8 संकाति दोष, 8 संकाति दोष निसंकित निकांक्षित निर्विकृत शिक्षा, मतलब इनको प्रकट कर दो। हाँ, इनके विपरीत जो है 8 संकाति दोष, 3 मूर्तक, 6 अनायत, 8 मत, जाति मत, कुल मत, रूप मत, तप मत, विद्या मत, ज्ञान, तो ये 8 मत है। अब जी बताओ, जी है का हिंदी में इसको नाम है मल, हिंदी से नाम है। चलो ठीक है, तो ये मल है। अब कहा मल में कहा चोट नहीं लग रही है सर? हाँ, देहाती ना। तो ये है मल। अब जल्दी ईमानदारी से बताओ, ये मल यानी पोटी कौन कौन खाता है? हम नहीं कह सकते, लिखो क्या है संतोष कुमार? ये 25 है, एक आध दो चला था और ये तो फिर का खा था तुम? मतलब ये चलते हैं, जीवन में है, घट रहे हैं, जीवन के साथ जुड़े हैं, तो पता है आप क्या खा रहे हैं? नहीं तो ये चलते हैं क्या है कहीं का दो, तो फिर तुम क्या खा रहे हो महाराज? मतलब देव मूर्ता तुम्हारे जीवन में है तो तुम क्या खा रहे हो? गुरु मूर्ता तुम्हारे जीवन में है तो तुम क्या खा रहे हो? पाखंड मूर्ता तुम्हारे जीवन में है तो तुम किस चीज का सेवन कर रहे हो? लगा ही नहीं। अगर मान लो कोई कहते देखो जी चाय पिया तो बात बुरी लगे, जी गुटखा खा बात बुरी लगे, जी शराब पिया बात बुरी लगे, ये चीज खा, और तुम उससे भी ज्यादा गंदी चीज खा रहे हो। भाई वो तो शराब पी रहा हो या चाय पी रहा हो या तमाम खा रहा हो, तो वो तो यही तो पाप कर्म को बंद करें, नरक में जाके भोग के ठीक कर ले। बट तुम क्या खा रहे हैं महाराज? लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखो स्पष्ट लिखा मल, मल लिखा है मल। और ये अच्छे 25 सम्यक दर्शन के दोष है। अगर इन 25 सम्यक दर्शन के दोषों में से 25 में से एक भी दोष लग रहे हैं, बाबा की कीजिए, अगर तुम क्या खा रहे हो बस सोचो तो। बाहर में भले ही तुम छनो पानी पी रहे, रात्रि भोजन नहीं कर रहे, शास्त्र के अनुसार बताओ, जिनवाणी के अनुसार बताओ तुम किस चीज का सेवन करते हो? विचार करने की बात है। आपने को ये चीज तो बुरी लग जाए, चाय पिए जी, तमाकू खा जी, गुटखा खा, कहने का मतलब ये हुआ पूरे 25 मन जो गंदगी मेला ही है, इस मेला का सेवन छोड़ो। अगर सुअर से खाओगी तो मेला मत खाओ, नहीं माने। ऐसी जीव आत्मा तुम्हारी प्रकृति सम्यक से शुद्ध न होने के कारण सुअर जैसी है। सम्यक से शुद्ध न होने का, सम्यक से शुद्ध न होने की वजह से सुअर की तरह डोंगी है, सुअर जैसी प्रकृति के धारी जी नहीं मेरा। इसलिए आज के आज यही के यही गंदगी का सेवन नहीं करना। हमारी चरण में है प्रवचन करिए मैं बात तो लोगों को अचार खाना कैसे छोड़ाएं? कुछ लोग अचार खाते, अब छोड़ रहे हैं लोग को क्या लोग इन्हें कैसे छोड़वाना? इन्हें छोड़वाई कि उसमें तरस जीव होते हैं, जा तो सुनी थी हमने भी और इन्हें भी कह रही है तरस जीव होते हैं। फिर इन्हें एक से और ऐसी बोल रही लग गई, मेरे तरस जीव होते हैं और वे वही में मतलब उनकी नगर पालिका नहीं गई, चावल ने सुन ले, अरे अब तो छोड़ो जल्दी से। जो 16 कर रहे हैं वो मल से बहुत परहेज करते हैं।
जैसे मान लो पीछे गए, लेकिन भैया पीछे के कपड़ा तो नहीं है, पीछे जाएंगे, जितने बार जाएंगे उतने बार नहाएंगे, जितने बार जाएंगे। अगर कोई बगैर नहाए व्यक्ति निकल रहा है, उसकी परछाई पड़ गई तो फिर नहाने चले जाएंगे, छी 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 दिन भर छी 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 करते रहेंगे। तो मतलब मेला, अगर भोजन करेंगे तो वस्त्र पूरे शुद्ध पहनेंगे 16 के, फिर भोजन करेंगे। मतलब उनको सबसे ज्यादा 16 मालूम कैसे होते, बिस्तर से, पीछे से, पिछवाड़े से। अब भैया इतना 16 बाहर के मल आदि रूपी प्रवृत्ति से होता है, मगर गुरु महाराज कह रहे भव्यों, ये मल तो शरीर का है, देखना, ये मल तो शरीर का है, ये 25 तो दोष है, ये है वास्तव में मेला। अगर ऐसा लग रहा है भैया, देखो हम कोई के लेने नहीं है, और गुरु, ये आगम जिनवाणी में लिखा है, और ये गुरु तारण स्वामी जी ने नहीं, जितने आचार्य भगवान हुए उन सब ने लिखा है। केवली भगवान की वाणी है, तो उनकी वाणी अगर तुम्हें लगता है तो सही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। चाय पी लो तो फिर भी एक न एक दिन छूटे ही जाए, मैं जो मेला खाओ कब छूटे। तो क्या करना चाहिए? 8 संकादी दोषों का त्याग करना चाहिए। अब 8 संकादी दोष कौन कौन से? जिन वचनों में शंका नहीं करना चाहिए। अगर शंका होती है तो आपको संकादी दोष, जिन वचनों में शंका नहीं करना चाहिए। निर्भीक चिकित्सा, संसार की कांक्षा नहीं करना, निज आत्मा की भावना रखना है। निकांक्षित, निकांक्षित, ये जैसे निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा है। एक जोर से बोलो दीदी आप, विचिकित्सा का मतलब बता। गिलानी घृणा नहीं करना, तो आपका ये सब त्याग है, हैं? अरे हम काय का त्याग पूछ रहे? देखो अच्छा, हम तम्बाकू का त्याग नहीं पूछ रहे, हम चाय का त्याग नहीं पूछ रहे, हम पान खाने का त्याग नहीं पूछ रहे, हम रात्रि भोजन त्याग नहीं पूछ रहे, हम काय का त्याग पूछ रहे कि तो त्याग है कि नहीं है तुम्हारा? क्या भैया विकास, कौन सी चीज का त्याग पूछ रहे हैं? हम जब पूछ रहे हैं कि मेला तो मेला खावे को त्याग है कि नहीं है? खा था। हाँ, कितनी प्यारी बात कही। ये मेला जैसा लगा ही नहीं आ सकता। और दूसरी चीज तो लगी पाप विषय कथा है, ये कितनी गंदी चीज है, तो ये तो लगी मर, ये मेला जैसा लगा ही नहीं, इसको मेला जैसा जाना ही नहीं। अगर वास्तव में भैया हम सही कहें, अगर इसको मेला जैसा मानते, मेला जैसा जानते, तो हे प्रभु तुम आज संसार में नहीं होते। अगर तुम मेला जैसा जानते, मेला जैसा मानते, तो आज तुम विराट सुख को सिद्ध शिला में भोग रहे होते। तो आज कम से कम इसको मल जैसे, और अंदर से भावना ये करना, गुरुदेव वास्तव में हकीकत में सबसे बड़ी गंदगी तो ये 25 मल दोष है, जिनका मैं अनादि से सेवन कर रहा हूँ, और ये 25 मल दोष मेरी आत्मा से नहीं निकलते। तो ये वाणी गुरु महाराज की नहीं, जिनेंद्र भगवान की वाणी। बहुत बारीक से विचार करना, जिनेंद्र भगवान की वाणी है ये। तो ये 25 मल दोषों को मैं सेवन करता हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ, बस ये मुझसे छूट गया। गंदगी का सेवन चल रहा है, गंदगी का, और मूल गंदगी यही है। ये जो शरीर से निकलता है वो शरीर की गंदगी है, और आत्मा की गंदगी यही है। आत्मा अगर इस गंदगी को छोड़ दे, आत्मा में से ये गंदगी निकल जाए, तो आत्मा शुद्ध भगवान हो जाएगा। कम से कम भावना करना है। कितनी अच्छी बात है कि मल जैसा माने ही है, मल जैसा समझे नहीं रहे। मगर थोड़ा दुख तो लगना कि ये मल जब तक नहीं छूटा है, अपन लोग 16 को भोजन करके भी, दीदियों के साथ, महाराजों के साथ पटा में बैठ के खाके भी, सही है कि नहीं है? हाथ उठा के बताओ, सही है? जितने 16 बारे वे सबसे पहले
अच्छे उठा जैसे मत उठा। तो तुम जो 16 करके भी का खाना, तो इसका त्याग करना, इसको त्याग की भावना करना। अपन भी तो खा रहे, हाँ अपन एक तो है कि वो अब खा रहे हैं तो खा रहे हैं, जो नखरे को नहीं खा रहे। सही है कि नहीं? जी गंदगी का सेवन कर रहे हैं, जो नखरे को नहीं बता रहा, मुझे गंदगी छोड़ना है भैया। पोटी खाए तो बीमार होए, डॉक्टर का कहना है। ऐसे ये मलों का सेवन करे तो अनंत काल निगोद में रहेगा। हे आत्मन, तुम इन मलों का सेवन करोगी, तुम अनंत काल तक निगोद में भयानक अनंत दुख भोगी, अनंत जन्म मरण की यातनाएं होगी। चलिए भावना कर लें कम से कम। हे गुरुदेव, ये 25 मलदोष, यह गंदगी मेरी आत्मा से दूर हो, मैं इन मलों का सेवन त्यागूं और रत्नत्रय का भोग करूं, शुद्ध सम्यक दर्शन का अमृत जलपान करूं, और ये जो गंदगी है, यह जो मैला है, मुझे इससे विरक्ति हो, मेरी चेतना से ये दूर हो, और मैं शुद्ध होकर, पवित्र होकर अपने चैतन्य का अमृतपान करूं और सम्यक श्रद्धान का 16 करूं। सम्यक श्रद्धान के 16 को पालन कर आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी चरण शरण। ओम नमः सिद्धम, 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 ओम नमः सिद्धम। अब देखो भैया, 12 नंबर की गाथा में कह दिया मलम विमुक्तम। अब जब गंदगी छोड़ दी, अब आया 13 नंबर में मूलम गुणम पालंती। जो मूल गुण है, अब शुद्ध हो गए ना, तो अब मूल गुणों का पालन करो। कितने होते हैं मूल गुण? कौन कौन से? वो निश्चय से दर्शन ज्ञान, तो 5 उदंबर। इन अष्टमूल गुणों का पालन करो। जे विशुद्धम, अर्थात इन मूल गुणों का विशुद्धि पूर्वक पालन करो। शुद्धम मयम निर्मल धारित्वम, ये अपना शुद्धात्मा, शुद्ध स्वरूप, शुद्धता मय हो करके निर्मलता को धारण करो। अब शुद्धि हो रही है, शुद्ध होकर के शुद्धमयम, अपने शुद्धात्मा मय होकर निर्मलता को धारण करो। ज्ञानमयम शुद्ध धारन्ति चित्तम। क्या शुद्धि है भगवान! ज्ञानमयम धारन्ति, ज्ञानमयम शुद्ध धारन्ति चित्तम। ये जो चित्त है, जिसमें चित्र दिखाई देते हैं, उस चित्र में ज्ञानमय शुद्ध चेतना को धारण करो, तो तुम्हें ये संसार के चित्र नहीं दिखेंगे। तुम्हें निरंतर चित्त में चिदानंद ही चिदानंद दिखेंगे। अबे चिदानंद चिदानंद दिखेंगे तो फालतू की जो विकल्प की दुखी वेदना नहीं होगी। तो ज्ञानमयम शुद्ध धारन्ति चित्तम, वही जीव शुद्ध दृष्टि का धारी है, उसी की दृष्टि शुद्ध है, और वही शुद्धात्म तत्व को अनुभव से, श्रद्धा से मानता है और अनुभव करता है। ये गाथा कितनी हो गई? 13। आप लोग अगर ये माला रोहन जी रख लोगे ना तो और अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छी गाथा देखते हुए उसका अध्ययन करना, उसमें बहुत अच्छी चीजें पकड़ में आती है। अब गाथा नंबर है 14। संकाय दोषम मदमान मुक्तम। ये 25 मल दोषों के नाम आ रहे हैं। 8 संकादि दोष, संकाय दोषम, और 8 मद, 3 मूढ़ता, मिथ्यात्व, माया न दृष्टम। 8 संकादि दोषों को नहीं देखता, 8 मदों को नहीं देखता, 3 मूढ़ता को, त्रैशल्यों को, त्रय मिथ्या, तीनों मिथ्यात को, माया को नहीं देखता, तो फिर क्या देखता है? इनको नहीं देखता। एवं अनाय सत्कर्म मल पंचवीसम,
ये जो 6 अनायतन इत्यादि जो 25 मल दोष है, इन सबको त्याग करके ज्ञानी मल कर्म मुक्तम, ज्ञानी जीव इन 25 मल दोषों को त्याग देते हैं, इसलिए वो ज्ञानी कहलाते हैं। जो 25 मल दोषों को त्याग देते हैं इसलिए वो ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। एकदम से सवेरे सवेरे के टाइम पर किसी व्यक्ति के पास जाओ और उससे कहो कि जाओ तुम उसको उठा लेना और उसको उठा के उसी के पास बैठना और बात करना, सवेरे सवेरे को टाइम आप गाओ मतलब बाय उठावे कर बास उठा तो लाई, सवेरे के समय वह व्यक्ति के साथ बैठ को बड़ो कठिन है। जो नींद से उठो बताओ काय अब वो इसके साथ क्यों, क्योंकि वो अभी जब तक निपट सूरज न ले जब तक उनके लिंगा होना भी बहुत खतरनाक है। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं ये ज्ञानी जीव इन 25 मल दोषों को छोड़ देते हैं, इनका त्याग कर देते हैं, इसलिए तो वो ज्ञानी कहलाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? अनुमोदन कैसे करेंगे? हाथ जोड़िए, हाँ मन में बोलिएगा, धन्य धन्य वे ज्ञानी जीव, धन्य धन्य वे महापुरुष, धन्य धन्य वे ज्ञानी भगवान आत्मा, जो ऐसे 25 मल दोषों का त्याग कर देते हैं और विशुद्धि धारण करते हैं। अहो ऐसे मल दोषों को त्याग कर जो विशुद्धि प्राप्त करते हैं, उस विशुद्धि को मेरा हृदय से प्रणाम, उस विशुद्धि की मेरे अंतर से अनुमोदना है, उस विशुद्धि के प्रति मेरी श्रद्धा और समर्पणता है। ऐसी विशुद्धि को मैं हृदय से मैं भी चाहता हूँ, ऐसी विशुद्धि मेरे जीवन में मेरी आत्मा में उत्पन्न हो, ऐसी मैं भावना भा रहा हूँ और जो गंदगी है उसका त्याग हो जाए, ऐसी सामर्थ्यता ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो, इसकी मैं अपील कर रहा हूँ। गुरु महाराज इन ज्ञानियों की अनुमोदना करके ज्ञान स्वभाव को पाऊं, ऐसा आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। ऐसे आप भावना भाते जाइए, जो बताया है और भावना भाके ओम नमः सिद्धम कहते जाइए, ताकि हमारी भूमिका अनुसार हमारी अनुमोदना तो हो जाएगी, हमारी अनुमोदना भी हो जाएगी, हमारी वंदना भी हो जाएगी, हम नमस्कार भी कर लेंगे, इतना फल प्राप्त कर लेंगे। अब आगे देखो, गाथा नंबर 15 शुद्ध, हाँ ये वही गाथा है भैया जी वाली, सवेरे बताई थी, हो गया ये वही वाली गाथा है। हाँ पा लिया, याद है मतलब पा लिया ये वही वाली गाथा है। अब इस गाथा की भी तो हम अनुमोदना करेंगे, तो पता है कैसे करेंगे, देखना। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, अहो वह शुद्ध प्रकाश में शुद्धात्मा समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त है। वह शुद्ध प्रकाश में आत्मा, मालूम यहीं पे गुरु महाराज ये बरगद के नीचे बैठते थे ना, ऐसे शुद्ध प्रकाश में ही शुद्धात्मा का अनुभव करते थे। यहीं पे वैसे तो अंतर पड़ गया कि पहले तो मुरम थी, अब तो मार्बल लग गया। हम पहले मुरम में बैठक थे, अब तो मार्बल लग गया। और वे यहीं पे पेड़ के नीचे बैठे और बैठे बैठे ऐसे ध्यान में डूब करके योग की साधना में वो शुद्ध प्रकाश में शुद्धात्म तत्व को निहारते थे। वो शुद्ध प्रकाश में शुद्धात्मा का दर्शन करते थे, उसकी अनुभूति करते थे और देखते थे कि अहो यह मेरा शुद्ध प्रकाशमयी शुद्धात्मा सारे संकल्प विकल्पों से मुक्त। आहा देखो री आत्मन, अपन ने अनादि से अभी तक संकल्प विकल्पों में ही जिए हैं, उसी में मरे हैं और उसी में रहकर कभी कभी मन का सुख देखा है, कल्पना होना,
मगर अपन ने अनादि से आज तक संकल्प विकल्पों से पार, चिंता फिकर से पार, राग देश पुण्य पाप रूपी बेकारी परिणामों के पार, परम पारणामिक ध्रुव शुद्ध प्रकाश में शुद्धात्म तत्व के प्रकाश को न देखा, न जाना और न अनुभव किया। अहो, यह वही स्थान जिस स्थान पर मेरे गुरुराज ऐसे शुद्ध प्रकाश में शुद्धात्म तत्व के प्रकाश को देखते थे, उसका अनुभव करते थे। श्री गुरु महाराज के उस शुद्ध प्रकाश में शुद्धात्म तत्व के प्रकाश की अनंत अनंत अनुमोदना है, अनंत अनंत अनुमोदना है। वह प्रकाश में शुद्धात्मा को प्राप्त करने पर ही सारे संकल्प विकल्प छूटते हैं। वरन कितनी ही बाहर की व्यवस्थाएं बन जाए, पुण्य का भी उदय आ जाए, तो संकल्प विकल्प नहीं छूटते, वेदना नहीं टूटती, राग देश की प्रवृत्ति नहीं जाती, विषयों की प्रवृत्ति नहीं जाती और मोह की ही प्रवृत्ति बनी रहती है। और ऐसे भाव, ऐसी प्रवृत्ति में मरण करके जीव दुर्गति जाता है। हाथ जोड़िए, मैं, अच्छे बोली जोर से, मैं मन वचन काय से ऐसे शुद्ध प्रकाशमयी शुद्धात्म तत्व का संकल्प विकल्पों के पार प्रभु का दर्शन करने वाले, ऐसे शुद्ध प्रकाश में शुद्धात्मा को निहारने वाले ज्ञानी जनों की, महापुरुषों की मन वचन काय से अनुमोदना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। और मैं भी ऐसे शुद्ध प्रकाश में शुद्धात्म तत्व की रत्नात्रय से अलंकृत सत्स्वरूप की तत्वार्थ की साधना के भाव से भक्ति युक्त होकर बहुमान सहित प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। ये है, ये एक हमने सवेरे दो तरीके बताए थे कि दो प्रकार के साधन है। ये तीसरा साधन ये भी है। आप गाथा पढ़िए, गाथा में वो जो ज्ञानियों की दशा बन रही है, ज्ञानियों की जो साधना बन रही है, लगे हाथ उसकी अनुमोदना करिए। क्योंकि आपने गाथा तो पढ़ लिया, अब गाथा पढ़ के उसमें जो महापुरुषों ने जो प्रगटाया है, जो पाया है, उसका हमें अनुमोदना भी तो करो ना। कि गाथा पढ़ के और बुद्धि और दिमाग से समझ लिया, छुट्टी करती है, ऐसा नहीं करना। अनुमोदना करना ऐसे प्रकाश को प्रकट करने वाले, ऐसे प्रकाश में रहने वाले महापुरुषों की मन वचन काय से और अनुमोदना करिए। और उसी के साथ थोड़ा सा प्रक्षालन भी कर दिए कि देखो वो कैसे शुद्ध प्रकाश में चेतन तत्व को निहार रहे हैं, और हम उसकी थोड़ी निंदा कर लीजिए, अपनी निकृष्ट परिणति की निंदा कर लीजिए और ओम नमः सिद्धम मंत्र पढ़ लीजिए। उसके बाद भावना भाके ओम नमः सिद्धम 3 बार या 9 बार पढ़ के गाथा जी का आपका सही वांछन पूर्ण होता है। आपने सही अर्थों में गाथा जी की वांछना करी, आपने इस प्रकार से गाथा जी को पढ़ा, इस प्रकार से प्रार्थना प्रक्षालन किया, मंत्र राज पढ़ा, भावना भाई, आप समझ लो कि आपने इस गाथा का प्रसाद पाने के लिए, इस गाथा की शक्ति और प्रसाद को पाने के लिए आपने तैयारी कर ली। आपको ये प्रसाद कभी भी प्राप्त हो जाएगा। इस भाव में नहीं हो पाया पूर्ण तरीके से, अगले भाव में। ये एक दूसरा बहुत अच्छा तरीका। हमने जूम आईडी में प्रतिदिन शास्त्राचार्य की 3 गाथाएं पढ़ते हैं, और 3 गाथाओं में जो गुरु महाराज ने स्वरूप बताया है, उस स्वरूप को पहले समझ लेते हैं, और समझने के बाद फिर अगर उसमें प्रक्षालन करने वाली बात आ रही है तो प्रक्षालन करते हैं, अनुमोदना करने वाली बात आ रही है उन गाथाओं के वर्णन में तो अनुमोदना करते हैं, और बहुमान या जय जयकार करने वाली बात आ रही है तो बहुमान जय जयकार करते हैं, और फिर 3 बार ओम नमः सिद्धम पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं।
ये सबसे सुंदर पाठ है। ये ऐसा पाठ है कि आपका ये पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाएगा। ऐसा पाठ गाथा पे गाथा पढ़ते चले जा रहे नहीं, अनुमोदना भी तो करिए। जैसे कि वो आपने देखा है ना, वो पीछे जो 14 ग्रंथ का लेमिनेशन लगा, उसमें एक शब्द आया है नीचे कि जैसे मालारोहण जी ग्रंथ, तो मालारोहण ग्रंथराज जी में जितनी शुद्ध देशना उत्पन्न है, मतलब 32 गाथा है, तो 32 गाथा में जितने परसेंटेज में, फुल परसेंटेज में शुद्ध देशना उत्पन्न है, उस शुद्ध देशना को मैं श्रद्धा भक्ति से इस तरह से पाठ किया जाता है, इस तरह से वंदना की जाती है 14 ग्रंथों की। हम वेदी के सामने खड़े होते हैं, तो वेदी के सामने खड़े होकर के हमको किसकी वंदना करना है? भाई जिसके सामने खड़े उसकी वंदना करना। अब आप कहो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो नमोकार में तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु की वंदना होती है। चलो हाँ ठीक है, वो पढ़ लिया आप। अब अरिहंत सिद्ध साधु की वंदना करने मात्र से आपका कार्य पूरा थोड़ी हो रहा है। आप जिसके सामने खड़े हो, जिन ग्रंथों के सामने, उनके सामने खड़े होकर के उन ग्रंथों की एक एक गाथा पढ़ो, और एक एक गाथा पढ़ के उस गाथा के नीचे जो मान लो श्री पंडित पूजा जी में उत्पन्न 32 गाथाओं में जो शुद्ध देशना है, उस शुद्ध देशना को मेरा श्रद्धा भक्ति से नमस्कार, ये नमस्कार भी तो करो, तब तो आपके वेदी के सामने खड़े होकर के 14 ग्रंथों का नमस्कार माना जाता है। अब आप तो हम तो नमोकार मंत्र पढ़ते, तो आप तो कहीं भी पढ़ लो, फिर तो खड़े हो भाई, जे के सामने खड़े हो वहीं से नमस्कार करो, नहीं करो। अब खड़े हो हमरे सामने, मान लो उदाहरण, आप खड़े हो या आ रहे हो हमारे सामने और नमस्कार कर रहे हो हमारे बगल वाले के, तो जो कैसे नमस्कार है? बताओ कायदा बताओ, अच्छा नियम बताओ। मान लो आप जैसे हम संदीप भैया तो बैठे और हमें तक जा रहे हैं, तो जिन उन्हें ही नमस्कार बोले ना। अब मान लो दूसरे बगल में कोई खड़े हैं, तो उनके तरफ देख के बोले। ऐसे तुम जिनकी तरफ देख रहे हो, जिनके सन्मुख तुम खड़े हो, तो भाई नमस्कार करो ना, उन 14 ग्रंथों को नमस्कार करो ना। अब आपका 14 ग्रंथ का नमस्कार है ही नहीं। हम के दर्शन करें आए, काय के करे आए, आस्था काय को हो 14 ग्रंथों को। वेदी पे क्या रखे गए? 14 ग्रंथ। और वेदी के सामने ही नमस्कार करके आएगा, तो तुमने नमस्कार कहाँ करे? अच्छा ईमानदारी से। अब नमोकार मंत्र पढ़ रहे हम, हौस पढ़ रहे अच्छी करी तुमने, अरिहंत सिद्ध भगवान नमस्कार कर, मैं उनके कहाँ कर? कितना बुरा लगा संदीप भैया तुम इतने बैठे हो और तुम्हारे वाले में विकास बैठे हो, तुम दो ही एक साथ बैठे हो बिल्कुल, और हम विकास भैया चाहता रहता, और तुमसे न बोले न देखे तुम्हारे को कैसा लगता है? ऐसी उनसे नहीं लगे, उन्हें बुरो नहीं लगे उनको, मगर हमरो जरूर बुरो हुई है। हमारा नमस्कार है ही नहीं, हमारी वंदना है ही। इसलिए आप गौरव 14 ग्रंथों के सन्मुख खड़े होकर के हर एक गाथा की पहली गाथा, तो पहली गाथा में ऐसा क्या है पंडित जी? पहली गाथा में पूरे ग्रंथ का सार है। पहली गाथा, तो पहली गाथा का इस 14 ग्रंथ की 14 पूरी, एक हर ग्रंथ की पूरी गाथा का पाठ करेंगे तो वो तो 49 दिन लगने से। तो एक पहली गाथा को पढ़ लिया और फिर एक संक्षिप्त शब्द बोल दिया, जैसे ओमकार वेदंती पढ़ लिया, पहली गाथा पढ़ ली, और फिर संक्षिप्त बोल दिया श्री मालारोहण जी की पहली गाथा, श्री मालारोहण जी ग्रंथ में उत्पन्न शुद्धात्म जिनदेशना को मेरा श्रद्धा भक्ति से बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। अब तुम 3 बार नहीं तो 1 बार से जब जाओ तो नमस्कार, नहीं तो तुम्हें ईमानदारी से तुम प्रतिदिन जिनवाणी दर्शन भी नहीं करते, चले ही नहीं जाते। हम तो कहते कौन कौन जाते चलता है? चले जाते हो? 14 ग्रंथ की वंदना करते हो कैसे? अच्छा, सामने ही बिल्कुल वेदी, मतलब वेदी के जस्ट सामने।
इसीलिए उस बोर्ड को बीजी के सामने इसलिए रखते हैं क्योंकि जो दर्शन करने वाले आए तो वो उन गाथाओं को देखते जाएं और फिर देखते हुए उनको स्मरण करते हुए उनका पाठ करें। इसलिए उन प्राय करके अधिकतर स्थानों पर वो बीजियों के सामने ही रखे हुए इस अभिप्राय से रखते हैं। तो वो नमस्कार हो गया, आपका परिणाम हो गया। चलिए अब अपन अपनी बात पे आ जाए। तो कौन सी गाथा चल रही है अपनी? अच्छा, और कौन कौन करता है 14 ग्रंथ की 14 गाथा करता है? वेदिका के सामने के अगल बगल, 14 ग्रंथ के समीप के अगल बगल, 14 ग्रंथ को सामने रखकर, चलो बहुत बढ़िया, खुशी की बात। फिर ये बहुत प्रसन्नता की बात है, इससे 14 ग्रंथों की वंदना हो रही है, 14 ग्रंथों की शुद्ध देशना की वंदना हो रही है। और उस वंदना के फलस्वरूप, उस नमस्कार के फलस्वरूप हमें वह आशीष मिलेगा, हमें वह आशीर्वाद मिलेगा, जिससे हमारा जीव वर्तमान में सामर्थ्यता और पात्रता प्राप्त कर पाएगा सुखी होने की, सम्यक की ज्योति जलाने की, और हमारा जीव वर्तमान में सुखी होता हुआ आगामी काल में भी निर्वाण पथ को प्राप्त करेगा। और जो नहीं करते हैं वो आज से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए कौन सी गाथा है? 16। हाँ भाई, पूरी नहीं हुई ना। तो रत्नात्रय से अलंकृत वह सत्स्वरूप तत्वार्थ की साधना के भाव से भक्ति युक्त होकर नमस्कार करते हैं। 16 जे धर्म लीना गुण चेतनेत्वम, जो धर्म को धारण करता है वो अपने निज गुणों में चेत जाता है। सीधी सी परिभाषा है। धर्म यानी आत्मा का स्वरूप है, धर्म यानी आत्मा का स्वभाव है। तो अपने आत्म स्वभाव को जो धारण करता है, जो आत्म स्वभाव की श्रद्धा करता है, आत्म स्वभाव की मानता करता है, वो अपने निज गुणों में चेत जाता है। जे धर्म लीना गुण चेत नित्यम ते दुखहीना जिन शुद्ध दृष्टि, वो जीव जो धर्म को ग्रहण करता है वो गुणों में चेत जाता है, और वो जीव सारे दुखों से क्या हो जाता है? वो जीव चेत जाता है और दुखों से, कौन सा दुख, क्यों पृथ्वी, कौन सा दुख है जिससे मुक्त हो जाता है? जन्म मरण का दुख। जी कैंसर, शुगर, ये तो अवैध है। जन्म मरण का दुख, संकल्प विकल्प का दुख, आर्तरोध ध्यान इत्यादि जितनी विपरीत विशेष परिस्थितियां होती है, इनसे वह मुक्त हो जाता है। जे धर्म लीना गुण चेतन नित्यम ते दुखहीना, वो शुद्ध दृष्टि का धारी है जिन्हें भगवान ने कहा है। जिन भगवान के अनुसार वह शुद्ध दृष्टि है, जैसा जिन भगवान ने शुद्ध दृष्टि बोला है। जिन शुद्ध दृष्टि संप्रोसी तत्वम सोई ज्ञान रूपम, संपूर्ण तत्वों का सार अपना ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को जानने से व्रेजन्ति मोक्षम, क्षण में वह जीव क्षण मात्र में मुक्ति के शाश्वत सुख को प्राप्त। अब अनुमोदना कैसे करेंगे? अनुमोदना देखो, हम अनुमोदना करेंगे ना तो उस गाथा के एक एक भाव को बोलेंगे। उस गाथा का जो भावार्थ किया है ना, उस भावार्थ का एक एक भाव बोलेंगे। जरा आप ध्यान सुनना है। देखो अभी मैं अनुमोदना कर रहे हैं अपन 16 नंबर की गाथा। तो 16 नंबर की गाथा की वांछना अनुसार, 16 नंबर की गाथा के अर्थ अनुसार अनुमोदना होगी। धन्य है वे जीव जो धर्म को धारण कर लेते हैं और धर्म धारण करके अपने गुणों में जीत जाते हैं। वे जीव सारे दुखों से हीन हो जाते हैं, सुखों से महान होते हैं और दुखों से हीन होते हैं। वे ही जीव जिन भगवान के अनुसार शुद्ध दृष्टिधारी कहलाते हैं, संपूर्ण तत्वों का सार प्राप्त करके वो ब्रजंती क्षण मात्र में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मैं गाथा 16 नंबर में उत्पन्न भाव के भावार्थ अनुसार अनुमोदना करता हूं। इस गाथा के भावार्थ को हृदय पूर्वक भावनाओं में पिरोकर भावना भाता हूं, अनुमोदना करता हूं।
अनुमोदना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। इस तरह से पाठ करिए आप। आपकी देखो, आपने गाथा का भाव भी समझा और उस भाव के अनुसार आपने अनुमोदना भी करी। 2 गिनत जाना, उस भाव अनुसार आपने अनुमोदना भी करी। 3 अगर भाव अनुसार अनुमोदना करी और उससे विपरीत जो अपने अंदर प्रवृत्तियां हैं उसकी आपने निंदा भी कर ली। गाथा अनुसार ज्ञानियों की अनुमोदना भी कर ली। कितने हो गए? हाँ, 4। अनुमोदना भी कर ली, निंदा भी कर ली और चौथे चरण में आपने मंत्र इसलिए पढ़ लिया क्योंकि मंत्र पढ़ने से वो चीज फाइनल होती है। मंत्र क्या होता है? एक पैकिंग है, पैकिंग। जैसे कोई भी वस्तु की बाजार से पैकिंग होके आती है, ऐसे मंत्र हम जो भावना पढ़ते हैं, हम जो भावना करते हैं, हम जो सम्यक अनुमोदना करते हैं, उसके प्रारंभ में और उसके अंत में मंत्र पढ़ना जरूरी है क्योंकि मंत्र से वो हमारी भावना, हमारी अनुमोदना लाभ हो जाती है ना, सील लग जाती है और वो भावना अनुमोदना लाभ हो जाती है। फिर वो हमारे जीव को कभी उदय में आएगी उस भावना, क्योंकि अभी अपने लाभ कर लिया, यानी एक प्रकार से अपन ने आज कुछ पैसे जमा कर दिए। हाँ, अब अगर नहीं बनी तो चालू खाता में जमा हो जा रहे हैं, तो अब जमा कर दी। अब जब जमा करने के बाद क्या होगा आपके साथ भैया? ये जो राशि जमा हुई है ना, ये अचानक उदय में आएगी। कैसे आएगी? देखो हम बताते हैं, सुनो ध्यान। ऐसे आएगी जैसे मान लो हमारे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, हो सकता है वो अटैक की समस्या बन रही है या कुछ भी बन रही है, तो उस समय बहुत दर्द हो रहा है, बहुत आकुलता होती है। तो उस आकुलता के कारण, उस आकुलता के काल में आपकी ये जो कमाई है ना वो उत्पन्न हो जाती है। फिर वो कमाई उत्पन्न होती है ना, तो फिर हम उस आकुलता से दब नहीं पाते, उस आकुलता से चिपट नहीं पाते, उस आकुलता से अपनी चेतना को हटा करके और उस स्थिति में भी सुख की अनुभूति कर लेते हैं। हमने ऐसा प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष देखा जीवों के साथ, जिनके पूरे शरीर के इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए, बिल्कुल पुर्जा बेकार हो गया, पुर्जा। वो जीव, वो व्यक्ति उस परिस्थिति में भी हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। गजब भगवान। और नहीं तो कई जीवों को हमने देखा कि ऐसी परिस्थिति में तड़प रहे हैं, हाथ पैर पटक रहे हैं, इस करवट से उस करवट हो रहे हैं। और नहीं तो ऐसी विपरीत परिस्थिति, मान लो जिसको पेट का कैंसर हो जाता है, पेट वाला पूरा पाइजन फिर जाता है, वो तो ये समझ लो कि गरम रेत में मछली की तड़पने जैसी दशा है। मगर भैया हम सत्य बोल रहे हैं, गाड़ी के सामने बैठे, ऐसी कंडीशन में भी हमने जीव को मुस्कुराते देखा है, भेद ज्ञान करते देखा है, तत्व निर्णय करते देखा है। अगर परिवार के लोग उनके पास जा रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं, कोई जो उनके वो लगते हैं जिस रूप जिस नाम से, ले हम कोई के कोई नहीं है, आप लोग सब जाओ, हम भगवान आ रहा जी, कमाई काम में आ गई। जैसे अपन जो बीमा करवाते हैं तो विपरीत परिस्थिति में वो पैसा काम आ जाता है, ऐसी अपन जो कमाई कर रहे हैं ये हमारी उस परिस्थिति में काम आता है। और अगर तेजी से उत्पन्न हो जाए तो फिर बीड़ा, हाँ, उसका संग्रह करते जाओ आप। इतनी बड़ी राशि इकट्ठी कर लो, इतनी बड़ी राशि इकट्ठी कर लो कि उस राशि के बल पर हमारी स्वानुभूति, स्वसंवेदन प्राप्त हो जाए और हमारा जन्म मिट जाए। कौन सी गाथा की अनुमोदना करिए? उसके भाव समझा के नहीं, उसके भाव को भावार्थ समझ के अनुमोदना की, उसके भाव के भावार्थ अनुसार अनुमोदना करी। ये पैटर्न आप पहली बार देख रहे हो सिमर पे, है ना? ये जो इस प्रकार से जो वांछना चल रही है वो पहली बार सिमर खड़ी में देखी होगी। इसके पहले जो हुआ है, इसके पहले इस बार जो स्थाप, इस बार का जो स्थाप है इसमें बहुत सारे काम नए नए हुए। ये वांछना भी पैटर्न नए रूप में है और इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। हम जूम आईडी में करते भाई साहब, बहुत सारे जीव बताते। वैसे अगर उनको कहो कि भैया मेरे मालारोहण जी की 3 गाथा की चर्चा करेंगे, हम रुको आप, तो बे है बेचारे थोड़े से भोरे बने रहे, उनको दिमाग ज़्यादा, तो बे क्या पढ़ते जी हमारे तो ऊपर से निकल हर प्रसाद भाई तुमरे ऊपर से निकल, सही बताइए मान, ऊपर से निकल था कि नहीं निकले? जो सब बातें बता विद्वान लोग,
तो तुम अंदर कहाँ से करो, जब समझ में आ जब तो अंदर करो, बाकी सब तो बाकी ऊपर। और जो जो पैटर्न है ना अपन अभी जो कर रहे हैं, इसमें से बिल्कुल ऊपर से नहीं आवे, सबरी अंदर चली जाए। जो हम कहें कि आपने तारण पंथ में क्या भोरा भूरी चीज ज्यादा है, भोरा भूरी है बहुत ज्यादा है, दिमागी तौर पर स्वाध्याय वाले या जे वाले को नहीं, उनका उत्तर श्रद्धा समर्पणता वाले, गुरु की शरण में आ गए, गुरु की शरण में सौंप दिया और बस ऐसे जीवों के लिए सबसे अच्छा उपाय है। तो इससे क्या होता है, जैसे कह रहे हैं जितनी समझ में आता उतनी अंदर हो जाता, आप जितनी समझ में आता उतनी अंदर हो जाता, और जितनी नहीं आए सुबह तो बात ऊपर से जाए नहीं, अच्छी करी तुमने, बस सही बातें सुनने हैं। हाँ, तो बस सही बात है। अब जैसे मान लो हमने कही ये देखना, हमने बोली कर्म 8 होते हैं, रसमणि, ज्ञानमणि, मोहिनी, अंतरायु, नाम, गोत्र, वेदनी। अब जी 8 कर्म होते हैं और 8 कर्मों की अलग अलग परिभाषा होती है। अब अपन तो अब अपन पहली बार सुनी तो कहाँ सुन के बाद गई ऊपर से, और जान बोलना अपने ऊपर से नहीं गई, जब भावनाओं के रास्ते से पूरी पूरी अंदर से जो नसरत इंजेक्शन लगा मुझे सो है, हाँ नसों में बटन चढ़ा हो जैसे है। ठीक है, अब कौन सी गाथा है आपकी? 17। जे शुद्ध दृष्टि सम्यक शुद्धम माला गुणम हृदय व्रीलितम। अहो हम अनुमोद न करें, जो शुद्ध दृष्टि के धारी हैं, सम्यक दर्शन से शुद्ध है, रत्नत्रय की गुणों की माला को हृदय कंठ में झूलती हुई देख रहे हैं, तत्वार्थ के साधक हैं, नित्य साधना में लीन है, संसार के दुखों से मुक्त होकर परम पुरुषार्थ कर रहे हैं, परम पुरुषार्थ में लगे हैं। ऐसे 70 नंबर की गाथा के अनुसार, उसकी भाव अनुसार, उन ज्ञानियों के, उन परम पुरुषार्थियों की हृदय की गहराई से अनुमोदना है, अनुमोदना है, अनुमोदना है। श्री गुरु महाराज इन गाथाओं के अर्थों को भावों से चाहता हूँ, यह अर्थ मुझे भावों से ग्रहण हो, भावार्थ शुद्धात्मानुभूति में, जिन वचनों की भावानुभूति में निमित्त बने, ऐसी भावना भाता हूँ, और ऐसी भावना से ज्ञानियों की अनुमोदना करता हूँ। ले ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। मंत्र पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मंत्र से ही आपने जो किया वो आपका लौटा। आप कौन सी चले थे? ज्ञानम गुणम माल सुनी मार लेत्वम। ये रत्नत्रय की माला को, ये ज्ञान गुणों की माला को श्री गुरु महाराज कहते हैं। मैंने संक्षिप्त में ही गुथा है, बस अंतिम गाथा लिया है। और इस गाथा में अब किस तरह की अनुमोदना होगी सुनना जरा ध्यान से, इसमें थोड़ी अलग प्रकार की होगी। ज्ञानम गुणम माल सुनी मार लेत्वम संक्षेप गुथितम तुभगो ननंतम रत्नत्रयम लंकृत स्वरूपम तत्वार्थ साधम कथितम चिन्ह। मैं इसका भाव बता देता हूँ संक्षिप्त में। श्री गुरु महाराज कह रहे हैं, मैं रत्नत्रय की माला को संक्षिप्त में कहता हूँ। ये माला कौन जी की? 18 नंबर की गाथा। ये रत्नत्रय की माला को मैं संक्षिप्त कहता हूँ। वैसे तो तुम गुण अनंतम, वैसे गुण तो अनंत है, और अनंत गुणों को कह पाना संभव, अनंत गुणों की माला को गूंथ पाना संभव, क्योंकि वह अनंत गुण भी केवली के मुखारबिंद से भी पूरे नहीं कहे गए। ऐसे गुणों के स्वामी हैं, ऐसे गुणों की शक्ति है, ऐसे गुणों का पुंज में भगवान आत्मा हूँ। तो ये रत्नत्रय की माला कितने गई? 18।
हाँ, ज्ञानम गुणम माल सुनीमर रेतम भव्यों, ये रत्नत्रय की गुणों की माला को मैं कहता हूँ, किंतु जैसे क्या है, प्रवचन करने जाओ ना, तो जो समाज के विद्वान या जो भी रहते हैं, जो माइक जिनके हाथ में रहता है, पंडित जी थोड़ा उनको काम संक्षेप में, और वे जो कर रहे हैं वो विस्तार में। तो गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसे रत्नत्रय की माला को संक्षिप्त में कहता हूँ, वैसे गुण तो अनंत है। कितनी बड़ी बात बोलो भैया, सुनो। गुरु महाराज कह रहे हैं हमने रत्नत्रय की माला को, गुणों की माला को संक्षिप्त में कहा है, वैसे गुण तो अनंत है। आगे देखो क्या कहते हैं, रत्नात्रय अलंकृत सत्स्वरूपम, ये रत्नात्रय से अलंकृत स्वयं का सत्स्वरूप है। तत्वार्थ की साधना के प्रयोजन से कथितम जिनेन्द्र, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने मुझे बताया चौथे काल में, हम उतरे थे समूसरण में, वहाँ पर जैसा उन्होंने बताया उस अनुसार मैं रत्नात्रय की माला को, गुणों को संक्षिप्त में गूंथता हूँ। अब तो मैं से कहने करता जी, देखो गुरु महाराज क्या भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें इस समय ऐसा लगना चाहिए कि साक्षात श्रीमद् जिनतारण स्वामी जी अपनी भावना बता रहे हैं हम लोगों से। भैया हम जिनेन्द्र भगवान से सुन के आए, उनसे गुणों की माला सुनी, और हमने मालारोहण ग्रंथ में संक्षेप में गूंथी है। और भाविक का प्रयोजन से पूछिए, तत्वार्थ की साधना से। अब अपन कैसे अनुमोदन करेंगे, देखो हाथ जोड़। अब ऐसा लगना चाहिए जैसे साक्षात श्री गुरु महाराज से ही हम कह रहे हैं, धन्य है श्री गुरु महाराज, आपने मालारोहण जी में ज्ञान गुणों की माला संक्षिप्त में कहकर के भी अनंत विस्तार कर दिया, अनंत गुणों की महिमा से अलंकृत कर दिया। ऐसे रत्नात्रयमयी सत्स्वरूप से परिचित कर दिया। हे सद्गुरुदेव, तत्वार्थ की साधना के भाव से आपने एक जिनेन्द्र आज्ञानुसार, जिनेन्द्र वचनानुसार ये गुणों की माला मुझे प्रदान की। इसके लिए सिर झुकाइए, नासिका जमीन लगाइए। अनंत अनंत उपकार है, अनंत अनंत उपकार है। हे ज्ञान गुणों की माला देने वाले, हे ज्ञान गुणों की माला कहने वाले, हे ज्ञान गुणों की माला दर्शाने वाले, हे ज्ञान गुणों की माला को प्रदान करने वाले आचार्य प्रवर श्रीमद् तारण तरण स्वामी जी, आपको लाखों लाख प्रणाम है, आपको लाखों लाख प्रणाम है, आपको अनंत 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 वंदन है। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। बोलिए गुरु महाराज की, जिन वाणी के ज्ञान से सुधे